तो ऐसा नहीं लगता कि दुनिया चारों तरफ थोड़ी अस्त व्यस्त सी हो गई है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह आंख खुलती है और न्यूज़ फीड पर खबरों का एक बवंडर सा आया हुआ है, लगातार, कुछ चौंकाने वाली और सच कहूं तो कुछ ऐसी जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है और अचानक से ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं रह जाती, ये तो हमारी डिजिटल जिंदगी की रीढ़ की हड्डी पर असर डाल रही हैं। और उधर इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मार्केट में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। सोचने वाली बात है ना, कि हमारा पैसा असल में कितना सेफ है। और मानो इतना काफी नहीं था, बाहर का मौसम भी स्टॉक मार्केट की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। और फिर आता है एआई, जो जॉब मार्केट में एक तूफान सा ले आया है और लोगों के करियर्स रातों रात बदल रहे हैं। मतलब ये सब कुछ एक साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस सारे उथल-पुथल और जानकारी के सैलाब के बीच लोग कंट्रोल पाने की कोशिश कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि जो सिस्टम्स हमारी जिंदगी को चलाते हैं, लोग उनके रूल्स को समझने की कोशिश कैसे करते हैं। किसी सिस्टम पर हावी होने की कोशिश का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है 1980 का सिल्वर मार्केट। यहाँ पर हुआ ये कि कंट्रोल करने की एक बड़ी कोशिश का अंत बहुत ही जबरदस्त गिरावट के साथ हुआ, जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है। अब इस पूरे खेल के इस बड़े उतार चढ़ाव के सेंटर में एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल टूल था, लेवरेज। ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉफिट और लॉस दोनों को कई गुना बढ़ा सकती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट के प्लेयर्स ही ऐसा करते हैं, रेगुलेटर्स भी, वो भी लगातार रूल्स बदलते रहते हैं। जैसे सेबी का ये हालिया बदलाव देखिए। मकसद क्या है? ट्रेडर्स को थोड़ी और राहत देना, सांस लेने की जगह देना, ताकि वो तेजी से बदलते मार्केट में पेनाल्टी से बच सके। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में तो लिखे हुए नियम कानून होते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम्स जैसे कि पॉलिटिक्स वो अनलिखे नियमों पर चलते हैं, और यहाँ वफादारी के अनकहे कोड को तोड़ने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो एक तरफ है वो लोग जो नियमों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें पूरी तरह से तोड़ने या यूं कहेंगे उन्हें गेम करने के तरीके खोजते हैं। ये देखिए, ये असल में YouTube के एल्गोरिदम को हैक करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब बात वही है, अनिश्चितता को कंट्रोल करना और उसे प्रिडिक्टेबल व्यूज में बदलना। लेकिन तब क्या हो जब सिस्टम को कंट्रोल ही ना किया जा सके? क्या हो अगर वो बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है? तब फोकस बाहर से हटकर अंदर की ओर चला जाता है। मतलब दुनिया को कंट्रोल करने के बजाय खुद को कंट्रोल करने पर। इस अराजकता या कहें कि केओस के सामने एक बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी बड़ी योजना पर भरोसा करना। ये नजरिया सिखाता है कि अगर किसी चीज में देरी हो रही है तो वो हार नहीं है, बल्कि शायद किसी बड़ी चीज की तैयारी है। और इस तरह का विश्वास एक सुकून देता है। ये बताता है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो शायद वही एक नई शुरुआत का इशारा है, एक ऐसा छिपा हुआ मकसद जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन डिवाइन प्लान में भरोसे से अलग एक और नजरिया भी है। ये एक ठोस सिस्टम में विश्वास रखने पर फोकस करता है। एक ऐसा खास तरीका जो किसी की फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करने की चाबी देने का वादा करता है। यहाँ जैसा कि इन टेस्टिमोनियल्स में हम देख सकते हैं, भरोसा एक ऐसे प्रोसेस से जुड़ा है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। ये केओस से निपटने का एक फॉर्मूला है जो अनिश्चितता से बाहर निकलने का एक साफ, नापा तौला जा सकने वाला रास्ता दिखाता है। और शायद यही बात इसे इतना आकर्षक बनाती है। तो नियमों को समझने से लेके उन्हें तोड़ने तक और फिर विश्वास के आगे सरेंडर करने तक हमने एक अस्त व्यस्त दुनिया के लिए इंसानी रिएक्शन का एक पूरा स्पेक्ट्रम देखा है। और आखिर में ये सब दो बेसिक रास्तों पर आकर टिक जाता है। क्या तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए या फिर अपनी नाव को चलाने में महारत हासिल की जाए? ये एक चुनाव है, बाहरी कंट्रोल और अंदरूनी महारत के बीच। ये वो चुनाव है जो हम सबको कभी न कभी करना पड़ता है। तो ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। केओस की इस बड़ी बिसात पर कौन सा खेल खेला जा रहा है?